Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's a day before my birthday, 25th of September. So I was not in the mood of studying that much and मेरे फ्रेंड्स लोग प्लान बना रहे थे कि नेक्स्ट डे दिल्ली चलते हैं घूमने फिरने, और मेरे वहाँ रिलेटिव्स भी रहते हैं और इतना दूर नहीं है मेरी लोकेशन से. सो आई वाज लाइक ठीक है, प्रीलिम्स भी हो गया है तो थोड़ा ठीक है, चलो ब्रेक हो जाएगा. सो इतना मन तो नहीं था पढ़ने का, बट आई थॉट कि 4 to 5 आवर्स तो स्टडी कर लेनी चाहिए. तो मैंने अपना मैथ्स और इंग्लिश को ही ज़्यादा रखा कि ये कर लेती हूँ एंड फिर फन तो होता रहेगा. जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है और मेरी स्पीड भी बहुत कम है. एंड एग्ज़ाम में तो मैं कुछ क्वेश्चन देख भी नहीं पाई थी. इन टोटल मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे. सो आई वॉज़ लाइक कि क्या लूँ, और मुझे था कि कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, एग्ज़ाम रिलेटेड हो. दिस बुक पॉप आउट, और मैंने इंग्लिश की भी ली थी तो ये भी सजेस्ट हो रही थी. तो इसमें सब चीज़ें लाइक ट्रिक्स दे रखी हैं कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और अप्रोचेस दे रखी है. सो मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस. के अंदर काफ़ी अच्छी लाइक यूज़फुल ट्रिक्स दे रखी है. और जैसे मैं पेपर करी थी तो अगर मुझे ये कुछ आती होती ना ट्रिक्स तो शायद मैं और जल्दी सॉल्व कर पाती और अच्छा कर पाती मैथ्स में. बट रिकमेंड जो भी 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा. जिनका मैथ्स वीक है उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप चाहते हो बुक लेना तो आप वहाँ से ले लेना. इसके बाद फिर मैंने अपना मैथ स्टार्ट किया जिसमें मैं टाइम एंड वर्क कर रही थी. जिस चैप्टर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ टाइप में आती है मुझे डिफ़िकल्टी, जैसे मैन वुमेन वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा वर्क एफिशिएंसी वाले में उसमें भी कुछ टाइप में आती है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ में. क्या होता है जब आप एक बार मैथ्स का कोई मैराथन क्लास कर लेते हो तो उससे आपके जितने भी टाइप हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाते हैं. और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका किस चीज़ में आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर आप उस पर स्पेशल उस टाइप पे आप दोबारा से वर्क कर सकते हो. तो आई वॉज डूइंग दिस. तो वैसे भी मैं स्लो हूँ तो मुझे स्लो ही समझ आता है थोड़ा सा अच्छे से, मतलब बेसिक लेवल से. तो मैं अभिषेक ओझा सर का वीडियो देख रही थी, इससे मतलब मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी हो जाती है. तो अगर आपका भी मैथ्स वीक है तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको लगता है ना कि आपका बहुत स्लो है मैथ्स और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ नहीं आती चीज़ें, तो आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी. तो मैथ्स करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से, इंग्लिश एडिटोरियल जो कि मैं कर रही हूँ इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से. और मैं डेली एडिटोरियल करती हूँ, आर्टिकल रीड करना एंड देन फिर इसकी एक्सरसाइज करती हूँ. और जो भी इसमें जो भी आर्टिकल में डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी भी पूरी इन्होंने मीनिंग्स वगैरह दे रखे होते हैं, तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं. और अब मैंने ये सोचा है, मैं इंग्लिश में बहुत पहले लीनियंट हो गई थी, बट अब मैं अपना एक रजिस्टर बनाऊंगी फॉर लाइक वोकेबलरी एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी मैं डेली न्यू सीखती हूँ, ताकि मेरा मेंस भी अच्छा जाए. मतलब मेंस में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मेरा इंग्लिश अच्छा जाए और आगे चल के मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम ना आए. तो फिर मैंने बस यही स्टडी करी उस दिन 25 को. और फिर मेरे को पैकिंग वगैरह करनी थी और चीज़ें करनी होती हैं जब जाना होता है कहीं, तो फिर मैं उन चीज़ों में लग गई थी. फिर मैंने थोड़ा बहुत बर्थडे क्लिप्स फिल्म किए हैं, जो भी थोड़ा बहुत ही कर पाई मैं. मेरे दोस्त लोगों ने कुछ मुझे ज़्यादा बना नहीं दिया, बोला वीडियो बनाते रहे कि हमारे साथ एंजॉय कर. तो इसलिए ज़्यादा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत मैंने फिल्म किया वो मैं आगे शेयर कर दूँगी, आप देख लेना. अगली सुबह हो गई और मेरा बर्थडे आ गया एंड हमें निकलना था दिल्ली के लिए. तो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे लिए केक लेकर आए कि हाँ तू वीडियो बना ले, तो सुंदर सा लेकर आए थे केक कि तुझे तो एस्थेटिक पसंद है ना, तो हम उसी टाइप का ले आए हैं. तो फिर जल्दी जल्दी केक कट किया और फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए. सबसे पहले फिर हम शॉपिंग मॉल गए, बिकॉज़ वेदर इतना अच्छा नहीं था, बहुत गर्मी थी और पॉसिबल नहीं था बाहर घूमना. तो फिर हम मॉल गए और सबसे पहले हम रुके खाने के लिए जगह पे, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग था कि क्या खाए. एंड देन सबसे ज़्यादा जब कुछ भी समझ ना आए तो बर्गर सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है. तो फिर हमने बर्गर वगैरह खाया और उसके बाद फिर जब पेट पूजा हो गई तो फिर कितना भी घूम लो, फिर फिर थकते नहीं हैं. तो हम फिर घूमते रहे इधर से उधर, सब चीज़ें एक्सप्लोर किया मॉल. एंड देन फिर H&M होम सेक्शन में गई मैं, बहुत सुंदर था सब कुछ, बहुत प्रिटी कलेक्शन था. तो वहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, मैंने एक ब्लैंकेट लिया था, बहुत क्यूट सा हर्ट बने हुए थे, आपको मैं अगली वीडियो में दिखा दूँगी. एंड एक कुशन कवर लिया था, बाकी सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. फिर हमने थोड़ा बहुत घूमा फिरा और मतलब बातें करी.
तो फिर 3-4 घंटे निकल गए घूमते घूमते, पता भी नहीं चला। और फिर मेरे फ्रेंड्स लोग बोले भाई बहुत कॉफ़ी पीती है ना तू, और बहुत दिखाती है वीडियो में कॉफ़ी कॉफ़ी करके, तो फिर अब हमें कॉफ़ी की पार्टी दे, कॉफ़ी पिला चल हमें कि, और ऐसे वैसे नहीं हम स्टारबक्स पे पियेंगे। तो मैंने कहा भाई चल लो भाई, पिला दूँगी। फिर हमने कॉफ़ी पी, बातें करी, एनर्जी भी आ गई। एंड फिर थोड़ा इवनिंग हो गया था, मतलब अच्छा हो जाता है थोड़ा सा वेदर। फिर हम निकल गए थे इंडिया गेट के लिए, और फिर हमने वहाँ पे बस व्यू एंजॉय किया और बातें करी और खाया पिया, लाइक कुछ स्वीट कॉर्न वगैरह खाया और थोड़ा फ्रूट चाट वगैरह खा लिया था। और फिर वहाँ पे बस ऐसे बैठे रहे, और मतलब बहुत अच्छा व्यू था, तो हमने वहाँ पे बस ऐसे ही इंजॉय किया। तो ऐसे ही मेरा डे चला गया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। तो बस यही था। फिर नेक्स्ट डे मैं चली गई घर को, और फिर अब आपको मैं अगली वीडियो में मिलूँगी विद प्रॉपर रूटीन व्लॉग्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करके जाना।